बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन रेज होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो भी हमारा गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको हमने 1 मान लिया और इसको हम लोग को लेना है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन 2। तो करना क्या है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। दो इक्वेशन गिवन है, उसको हमने लिखा और दोनों इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो हमें इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया। अभी आप लोगों ने पहले भी सीखा है, चैप्टर में सीखा होगा आप लोगों ने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो एक हमारा होता है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा हो जाता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल से हम लोग नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक मेथड से ही करेंगे। उसमें हमारे आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग का इस बार डिलीट है, दो ही आप लोगों को सीखना है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो इसी दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आपको समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, सारी लैंग्वेज लिखनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने 1 लिया और इससे हमें यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू या y जो भी आपको निकालना हो, मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रही हूँ, उसको निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 11 माइनस 3y, इसको हमने इस साइड कर दिया। तो साइन माइनस क्या आ जाएगी एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 11 माइनस 3y बाई 2। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ऐसे हमने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 सारी लैंग्वेज लिखनी है। तो चलिए कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2, ऐसा लेंगे, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए अभी आगे का हम लोग इसका काम कर लेते हैं। आगे लिख लेते हैं इसका हम लोग। तो इसमें आ जाएगा हमारा यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ऐसा था। अब इन दोनों का काम कर लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों का काम कर लिया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की होगी, काम प्लस का करते हैं। तो चलिए ये हमने लिख लिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 7y को यहीं पे रखेंगे और इसको ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस 11, शिफ्ट कर दिया हमने उधर। फिर माइनस 7y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 35। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट कट होके 5। तो हमने क्या निकाल लिया, y इक्वल टू 5, हमने ये फाइंड कर लिया। तो अब ये y हमने जो निकाला उसको इक्वेशन थर्ड में पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, मैं थर्ड में डाल के बता रही हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, लिख लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू क्या आया था हमारा, 11 माइनस 3y बाई 2, ऐसा आया था। तो चलिए इस पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5/2। तो हमारा कैसा हो जाएगा, 11 माइनस 15 बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 14। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 4, सॉरी माइनस 4/2 लिख सकते हैं इसको।
ये कट गया तो हमारे आगे 2, तो आंसर विल बी -2। तो हमने क्या निकाल लिया, y इक्वल टू -2, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो सॉरी, x इक्वल टू एक्स, वाई तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, x इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे -2। तो चलिए दोनों इक्वेशन, दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। x इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया, -2, और y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 5। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उसको भी हम लोग। चलिए इक्वेशन पहले राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू mx+3 ऐसा है। तो y की वैल्यू क्या थी अपने पास, हमने y को 5 निकाला था, तो y इक्वल टू 5 आ गए थे, 5 लिख देंगे। एंड m की जगह m रखने वाले हैं, और x की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, -2 एंड +3। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ऐसा साइन लगाइए, दैट सिंप्लाई का। तो -2m+3 ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं फिर यहाँ पे, चलिए इसका काम कर लेते हैं। तो 5 को यहीं पे रहने देते हैं और इस 3 को उठा के इधर लेके आते हैं, इक्वल टू -2m ऐसा हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2m। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, तो m इक्वल टू हो जाएगा -2/2, कट हो गए, 1 आ गए, -1। सो राइट हियर m इक्वल टू -1। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी कितना सिंपल है और कितना सिंपली बना है ये। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में रेज होते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।